नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के थर्ड चैप्टर डीप वाटर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का अध्ययन हमने बहुत बारीकी से और बहुत आसान शब्दों में कर लिया है, इसलिए अब हम इसके आगे इसकी एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। इसके आगे आपको मिलता है NCERT जोन। तो यहाँ से आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना, यहाँ से आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। आपको अगले पेज पर आना है और आपको ढूंढना है, आपकी बुक में लिखा होगा कहीं पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस यानी परीक्षोपयोगी प्रश्न। यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज़ आपको मिलती है एक्सप्लेनेशन यानी एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस। यानी आपको इसमें रेफरेंस बताना है, यानी पाठ का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है, फिर उसका कंटेक्स्ट बताना है और फिर उसे एक्सप्लेन करना है। ध्यान से समझिएगा, एक्सप्लेनेशन एक ऐसी चीज़ है जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंस रखती है और बहुत ज़्यादा अंक आपको यहाँ से मिलते हैं। और एक्सप्लेनेशन को सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका है कि आपने उस चैप्टर को जिसे आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसको बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से पढ़ा हो। ठीक है, तो अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा तो मैंने पढ़ाकर अपलोड किया है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। या फिर अगर आपको नहीं पता कि प्लेलिस्ट में कैसे जाना है तो आप सिर्फ यूट्यूब पर डीप वाटर लिख कर उसके आगे जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट, यानी किसी भी चैप्टर के अंत में आप डिज़ायर पॉइंट जोड़ दीजिए, आपको हमारे चैनल का लेक्चर मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं मान के चलता हूँ कि आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। तो अब देखिए, पहले आपको पैसेज ढूंढना होगा कि कौन सा पैसेज है। कहते हैं पहला पैसेज की फ्रॉम द बिगिनिंग से है फोर्स ऑफ द वेव्स, यानी यहाँ से यहाँ तक। चलिए बुक में ढूंढते हैं। ये दूसरा वाला है, देख रहे हैं आप, फ्रॉम द बिगिनिंग से लेकर यहाँ से शुरू हुआ और फोर्स ऑफ द वेव्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो पैराग्राफ आपको दिया है इसको खूब अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है और फिर आगे चलना है। तो अब देखिए इसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। अब मैं एक्सरसाइज पे चल रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पढ़ लीजिए अच्छे से और फिर मैं एक्सरसाइज पे चल रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको इसमें लिखना है रेफरेंस। तो रेफरेंस तो बहुत ज़्यादा आसान होता है, बस आपको उस चैप्टर का नाम लिखना है कि किस चैप्टर से ये पैराग्राफ लिया गया है, और दूसरा उसमें आपको उस चैप्टर के लेखक का नाम लिखना है। फिर उसके बाद बात आती है कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं प्रसंग। जैसे हिंदी में आप प्रसंग लिखते हैं तो उस काव्य में, जैसे कोई काव्य दिया होता है तो उस काव्य में जो बात आपको अच्छी लगती है वही बात तो आप प्रसंग में लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे इंग्लिश में कंटेक्स्ट में आपको वो चीज़ लिखनी है जो चीज़ उस पैराग्राफ में दिखाने की कोशिश की जा रही है या फिर जिस चीज़ पर प्रकाश डालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, यानी जो चीज़ अच्छी है और जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है या जो चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है या दिखाने की कोशिश की जा रही है या फिर समझाने की कोशिश की जा रही है, वही चीज़ आपको कंटेक्स्ट में लिखना है और फिर एक्सप्लेन करना है आपको अपने शब्दों में। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले आपको करना है रेफरेंस। तो रेफरेंस हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ये तो आपको याद ही हो गया होगा, पहले और दूसरे चैप्टर की एक्सरसाइज करने के बाद आपको इसकी आदत हो गई होगी कि द अबव गिवन पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन डीप वाटर। डीप का डी कैपिटल और वाटर का डब्ल्यू कैपिटल रहेगा। रिटन बाय विलियम डगलस, बस इतना लिखना है रेफरेंस में और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब पांचों के पांचों जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं, इस चैप्टर का कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी पैराग्राफ दे दिया जाए आपको, उस सभी पैराग्राफ के लिए रेफरेंस यही रहेगा। ठीक है, तो अगर बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाता है और आपको नहीं पता कि ये कौन सा पैसेज है, तो अगर आपको पता है कि ये किस पार्ट का है यानी डीप वाटर का है तो उसका रेफरेंस यही होगा। कोई भी पैराग्राफ आपको उठा के दे दे, रेफरेंस सेम रहता है, रेफरेंस नहीं बदलता। ठीक है, तो रेफरेंस एक ही होता है एक चैप्टर का। ठीक है, दूसरे चैप्टर में लेखक का नाम और पाठ का नाम बदल जाएगा, बस बाकी ये लाइंस पूरी की पूरी सेम रहेंगी। तो रेफरेंस के डाउट क्लियर हो गए कि द अबव गिवन पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस। ये चीज़ आपको याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप कभी ना भूलें।
सिर्फ चैप्टर का नाम और लेखक का नाम बदलना होता है, बाकी बीच की सारी लाइन एकदम सेम। अब बात करते हैं कंटेक्स्ट की। तो लेखक क्या दिखाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं कि दिस पैसेज गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्डहुड इंसिडेंट ऑफ विलियम डगलस। तो ये जो पैसेज है ना, ये चाइल्डहुड की एक घटना के बारे में बताता है विलियम डगलस की। ठीक है, तो यही चीज़ तो दिखाई गई थी उसमें। अब आगे उसको एक्सप्लेन करना है। ये सबसे कठिन काम होता है, लेकिन ज़्यादातर प्रैक्टिस करके आप इसे आसान बना सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका एक्सप्लेनेशन उतना ही अच्छा हो जाएगा। तो इसे मैं, अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आता तो आप डिक्शनरी की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर विलियम डगलस टेल्स दैट व्हेन ही वाज अबाउट 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। अब मैं इसकी हिंदी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने हिंदी अच्छी तरह से पढ़ाई है, बस कुछ चीज़ों को हमने यहाँ पे चेंज करके लिखा है बस, और कुछ नहीं किया। तो सब कुछ सेम है, तो हिंदी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस वीडियो लंबा होगा और कुछ नहीं। तो ही वॉज एट कैलिफोर्निया बीच विथ हिज फादर, दे वर इन द सर्फ, SURF, एंड नरेटर NARRATOR। 2 दिन से सोया नहीं हूँ तो थोड़ी सी हैंड राइटिंग भी गड़बड़ हो गई है, चलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिए। वॉज हैंगिंग इन द लैप ऑफ हिज फादर, सडनली द वेव्स नॉक्ड हिम एंड स्वेप्ट ओवर हिम, द वाटर buried him inside and his breath had gone. Though the incident was not serious, but he was frightened. Father knew that nothing wrong would happen, therefore he was laughing. But a terror sat in the heart of the narrator from that day above the overpowering फोर्स ऑफ द वाटर। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। दूसरा कहता है कि इट सीम्ड से लेकर बट नॉट माई माउथ। ठीक है, तो चैप्टर को खूब अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, फिर जो एक्सप्लेन किए जा रहे हैं यहाँ पे, यानी जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसको ढूंढ लेते हैं। तो ये है 5वां, इट सीम्ड से लेकर माउथ तक। तो वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और फिर आइए एक्सप्लेनेशन पर। तो अब बात करें रेफरेंस की, तो रेफरेंस सेम रहेगा जो मैंने एक बार लिखा दिया। इस चैप्टर के सभी पैराग्राफ के लिए रेफरेंस एक ही है, एक ही रेफरेंस लिखना है। कंटेक्स्ट की बात करें तो इसमें क्या बताने की, क्या दिखाने की, या किस चीज़ पर जोर दे दिया जा रहा है, ये समझना होता है। तो कहते हैं दिस पैराग्राफ टेल्स अबाउट द फैटल इंसिडेंट एट पूल, यानी जो पूल में घटना हुई थी उसके बारे में ये पैराग्राफ बताता है। हैपेंड विद डगलस, जो कि डगलस के साथ हुई थी। शोइंग हिज एफर्ट्स, और ये एफर्ट्स बताते हैं उनके, जो उन्होंने कोशिशें की टू सर्वाइव, बचने के लिए। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें डगलस के साथ पूल पर जो घटना हुई उसके बारे में बताया गया है, और बचने के लिए उन्होंने जो एफर्ट्स किए, जो कोशिशें की, उसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। क्लियर है? आगे एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपने हिंदी पढ़ी है एक बार, यानी इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा है, तो आप एक्सप्लेनेशन बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कहते हैं कि व्हेन डगलस वाज थ्रोन अवे इनटू द पूल, यानी जब डगलस को पूल में फेंक दिया गया। तो चलिए मैं हिंदी नहीं करूँगा, मैं भूल गया था, वीडियो को लंबा नहीं करना है। ही फेल्ट द डेप्थ ऑफ 9 feet as 90 feet. He didn't know swimming till that time. He reached to the bottom at once and unable to sustain sustain his breath. But bravely he gathered his strength and hitting the bottom BOTTOM, he thought that would spring। ये थोड़ा सा मैंने फास्ट लिखा है क्योंकि दिक्कत है 2 दिन से। ठीक है, स्प्रिंग अपवर्ड्स, ही इमेजिन्ड दैट ही वुड बॉब BOB टू द सरफेस लाइक अ कॉक। ठीक है, बट ही केम स्लोली एंड एक्सेप्ट वाटर शॉ नथिंग। पानी के सिवाय उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। वाटर विथ येलो टिंग, ही वॉज टेंस्ड TENSED and tried to catch any rope, but there was only water everywhere. He was suffocating. No sound was coming out from his throat when he tried to cry, जब उन्होंने रोने की कोशिश की।
Then his eyes and nose appeared out of the water, but his whole face could not come out. ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा वाला कहता है कि एंड देन सीर वाज स्टिल अलाइव। चलिए इसको ढूंढते हैं, ये है यहाँ पे एंड देन सीर, यहाँ से स्टिल अलाइव। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो ये होगा एंड देन सीर स्टिल अलाइव का रेफरेंस तो सेम रहेगा, सबको पता है। ठीक है, कंटेक्स्ट की बात करें तो दिस पैसेज शोज द इंटेंसिटी ऑफ फियर एंड रियल एक्सपीरियंस ऑफ डगलस वाइल ड्राइविंग इनटू द पूल। ठीक है, तो यहाँ पे डगलस जो डर गए थे उसके बारे में बताया गया है, और उनके जब वो डूब रहे थे तो उन्होंने क्या फील किया, क्या एक्सपीरियंस किया उन्होंने, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन। तो व्हेन डगलस वाज ड्राइविंग इनटू द पूल, a terror which was true, complete and dangerous seized him. It was a terror which was totally unknown, out of control. One who experienced it can understand it only. Douglas was going under the water gradually. His limbs were paralyzed due to fear. Stiff, S-T-I-F-F, and rigid, no motion. Even he was unable to speak. The sound froze in his throat. Only the pounding, P है ये, B लग रहा है, pounding in his heart and beats in the heart, pounding in his head है, sorry, H-E-A-D, कैमरा में देखने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, and beats in the heart, H-E-A-R-T, were the proof of his aliveness. चौथा है सेवरल आवर्स लेटर से लेकर टू माई स्टोमच। तो देख ये है सेवरल आवर्स लेटर से लेकर स्टोमच तक। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। अब देखिए रेफरेंस जो है वो सेम रहेगा, जो एक बार लिख लिया वही रेफरेंस रहेगा। कहीं से कोई भी पैराग्राफ दे दे इस चैप्टर का, रेफरेंस वही का वही रहेगा, रेफरेंस नहीं बदलेगा। कंटेक्स्ट की बात करें तो द ऑथर एक्सप्लेन्स हिज कंडीशन आफ्टर बीइंग सेव्ड फ्रॉम द ड्राउनिंग, यानी यहाँ पर लेखक को डूबने से बचाया गया है तो उन्होंने अपनी कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन किया है, बताया है। ठीक है, कि जब उनको डूबने से बचाया गया तो उनकी क्या कंडीशन थी। एक्सप्लेन करते हैं इसको कि आफ्टर escaping from the drowning into the pool after many hours, Douglas walked to his home, but he felt very much weakness and his legs were trembling, Trembling. Actually, fear and that deadly experience with unexpected and long effort made him both physically and mentally weak, MENTALLY. Even he was feeling too much pain when he laid down on the bed. ये P है। He could not eat that day. The fear was so strong that its terror could not go from his heart. For a long time, even he was unable to move more, and a little activity hurt him. His knees were shaking and his stomach was aching. Full stop. In total, he remained sick for a long time. सीधे वो काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहे। पांचवा है द एक्सपीरियंस हैड ग्रीव इन इंटेंसिटी। ये सबसे लास्ट वाला ही है। ठीक है, 16 से यहाँ तक पढ़ लीजिए खूब अच्छे से, फिर आगे। रेफरेंस सेम रहेगा। कंटेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे मैं द ऑथर से स्टार्ट कर रहा था, बट मैंने यहाँ पे लेखक का नाम लिख दिया। देखिए अगर लेखक स्वयं, चलिए मैं ज़्यादा लंबे में नहीं समझाता, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। चलिए आप चाहें तो द ऑथर लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप चाहें तो विलियम डगलस लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो द ऑथर टेल्स लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं विलियम डगलस टेल्स द रीडर्स दैट ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। ही टेल्स अबाउट हिज रियल लाइफ एक्सपीरियंस। अब ये जो लिखा है ना, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा है या नहीं। तो
तो ये जो चीज़ लिखी गई है इसका अर्थ क्या है हिंदी में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं समझ सकूं कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा है। और अगर आपको नहीं आ रहा तो आप जाकर कमेंट बॉक्स में देखिए, किसी ना किसी बच्चे ने ज़रूर कमेंट किया होगा, आप पढ़ सकते हैं। आगे बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसे खुद से करना है ताकि थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस मजबूत हो। चलिए अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप, क्योंकि लॉन्ग आंसर भी है, हाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे, यानी ये सब सॉल्व करवाएंगे हम। अभी के लिए इतना ही, और ख़ुद से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा सभी एक्सप्लेनेशन की, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अगले वीडियो लेक्चर में हम लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।